नमस्कार दोस्तों। तो मेरे पास है सैमसंग का Galaxy S21 FE जो कि मैंने परचेज किया था लगभग 2.5 साल पहले। तो इसमें अभी रिसेंटली One UI 7 बेस्ड ऑन Android 15 का अपडेट आया है। तो इस अपडेट के बाद इस फोन को बहुत सारे फीचर्स मिले हैं। तो क्या क्या इस फोन के फीचर्स हैं वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोर करना फीचर्स को जो कि हमको इस अपडेट के थ्रू मिले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये है One UI 7 वाला वर्जन, One UI 7 और Android 15। तो ये है इसका लेटेस्ट अपडेट। इसके बाद कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। और इसकी अगर बात करूं सिक्योरिटी पैच के बारे में, तो ये है 1 अप्रैल 2025, यानी कि ये लेटेस्ट अपडेट है और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले फीचर के बारे में, तो वो है ऑटो रोटेट। तो ऑटो रोटेट जो था वो पहले होम स्क्रीन पे अप्लाई नहीं होता था, पर अब होम स्क्रीन में भी हम ऑटो रोटेट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो अभी जैसे ऑटो रोटेट ऑफ है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ऑटो रोटेट। तो अब ऑटो रोटेट ऑन हो चुका है। तो अब जैसे ही आप हम लोग जाएंगे होम स्क्रीन पे, और होम स्क्रीन में जाके जैसे ही हम लोग करेंगे इसको ऑटो रोटेट, तो आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन पे भी अब ऑटो रोटेट हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम जाएंगे ऐप ड्रॉअर में, तो ऐप ड्रॉअर भी जो खुलेगा वो इसी मोड में खुलेगा जिस मोड पर अपने अभी फोन को यूज कर रहे हो आप। जैसे कि आप लैंडस्केप में यूज कर रहे हो फोन को, तो लैंडस्केप में ही अभी ऑटो रोटेट खुलने वाला है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑटो रोटेट मैंने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि विजेट जो है अपने आप को अलाइन नहीं करते हैं। तो इस इन्होंने फीचर में क्या किया है कि विजेट्स जो हैं या फिर जो आइकॉन्स हैं वो भी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट के हिसाब से अलाइन हो जाएंगे। तो जैसे कि अभी मैंने इसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन में फोन को रखा है, तो जो आइकॉन्स हैं वो इस हिसाब से अलाइन है अभी। और जैसे ही मैं इसको पोर्ट्रेट कर लूंगा पोर्ट्रेट मोड में, तो आइकॉन्स उस हिसाब से अलाइन हो जाएंगे। तो ये बहुत ही एक यूजफुल फीचर है। जो भी लोग फोन को लैंडस्केप में यूज करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही एक यूजफुल फीचर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में इस One UI 7 अपडेट में। तो बहुत सारे सैमसंग यूजर्स ने रिक्वेस्ट किया था सैमसंग से, या फिर सैमसंग यूजर्स ही डिमांड करते थे कि हम लोग जब ऐप स्क्रॉल करते हैं तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हम लोग कर सकते हैं, बट वर्टिकल का कोई ऑप्शन नहीं था आउट ऑफ द बॉक्स। तो अब सैमसंग ने One UI 7 अपडेट में क्या किया है, तो वर्टिकल स्क्रॉलिंग का भी ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम लोग सारे ऐप्स को वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं ऐप्स को वर्टिकल ऑर्डर में और कस्टम ऑर्डर में। बट एक चीज है कि हम लोग इस सर्च बार को हटा नहीं सकते हैं। अभी तक सैमसंग ने कोई अपडेट पुश नहीं किया है कि हम लोग सर्च बार को रिमूव कर पाए। बट हाँ, हम लोग जो एप्स है उनको वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है और बहुत दिन से सैमसंग से लोग ये डिमांड भी कर रहे थे। तो नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं जो कि है वॉलपेपर्स। वॉलपेपर्स भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो सैमसंग ने यहाँ पे पुश किया है। तो हम लोग सेटिंग से भी एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे होम स्क्रीन पे भी हम लोग लॉन्ग प्रेस करके यहाँ जा सकते हैं वॉलपेपर्स एंड स्टाइल्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको चेंज वॉलपेपर्स, कलर पैलेट और डिम वॉलपेपर व्हेन डार्क मोड इज ऑन। तो ये इस बार सैमसंग ने नया ऐड किया है कि हम लोग जब डार्क मोड होता है तो वॉलपेपर जो है हमारा डार्क मोड के हिसाब से ऑप्टिमाइज होगा, और इसको हम कर देंगे डिसेबल। तो जब हमारा फोन लाइट मोड में होगा तो वॉलपेपर थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप लोग कर सकते हैं इनेबल, जिससे बैटरी जो बैकअप है वो थोड़ा इंप्रूव होता है। तो चलिए बात करते हैं वॉलपेपर्स के बारे में। तो चेंज वॉलपेपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहले हम लोग अपने फोटो से कर सकते हैं, फिर ग्राफिकल है, फिर कलर्स है। तो मान लीजिए मुझे चेंज करना है वॉलपेपर इस वाले सेटिंग पे, तो मैं करूंगा नेक्स्ट। तो जैसे ही मैं करता हूँ नेक्स्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कस्टमाइज कर सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो हम लोग जो डेट एंड टाइम है, तो बहुत बार क्या होता है कि डेट एंड टाइम जो हमारा इमेज होता है वो ऑफसेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे डेट एंड टाइम को मूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को यहाँ से डेट एंड टाइम को मूव करके यहाँ करना है, तो मैं वो कर सकता हूँ। पर प्लस कलर्स फॉन्ट्स इन सब का तो ऑप्शन है ही, जो पहले भी था। फॉन्ट में चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टाइल में चेंज कर सकता हूँ कि स्टाइल मैंने ऐसा रखा, फिर मैं इसको मूव कर सकता हूँ नीचे। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे जो नीचे दो ऑप्शन है उनको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो साउंड का ऑप्शन कर सकता हूँ। तो साउंड यहाँ से मैं म्यूट अनम्यूट या फिर जो भी मोड्स हैं वो चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कैमरा है, तो मैं यहाँ पे फ्लाइट मोड कर सकता हूँ। तो फ्लाइट मोड मतलब जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो फ्लाइट मोड ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसके ऊपर। इतना ही नहीं, वॉलपेपर्स में आपको एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना एक इमेज सिलेक्ट कर लिया है वॉलपेपर के लिए। तो अब हमको नया क्या ऑप्शन मिलता है, सजेस्ट का। तो सजेस्ट का ऑप्शन क्या करता है, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये अपना एआई के थ्रू मेरे को सजेस्ट करेगा कि मैं और क्या क्या ऑप्शंस रख सकता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला एक इमेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, फिर ये वाला एक इमेज सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट थीम्स और डिफरेंट डिफरेंट कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देगा एआई के थ्रू, जैसे मैं क्लिक करूंगा सजेस्ट पे। और सजेस्ट अगेन भी मैं कर सकता हूँ कि मुझे अगर पसंद नहीं आया तो मैं सजेस्ट अगेन पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये कुछ डिफरेंट टाइप के जो कस्टमाइजेशन है या डिफरेंट टाइप के थीम्स मेरे को दे देगा। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे मैं क्लिक करूंगा अप्लाई पे, तो जब हम लोग वॉलपेपर सेट करेंगे तो यहाँ पे हमको ऐड विजेट्स का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ऐड विजेट्स में, क्या मेरे को बैटरी का ऑप्शन मिलता है। तो मेरे को अगर बैटरी का विजेट ऐड करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है, तो अगर मैं कैलेंडर का विजेट ऐड करना चाहता हूँ तो वो मिल जाएगा मेरे को। कैमरे का ऑप्शन है, फिर क्लॉक का, डिवाइस का, गैलरी का, सैमसंग हेल्थ का। तो यहाँ पे बहुत सारे विजेट्स हैं जो कि मैं लॉक स्क्रीन में ही ऐड कर सकता हूँ और उनको लॉक स्क्रीन से ही एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है।
तो ये था पूरा वॉलपेपर और कैसे हम उसको स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि वन UI 7 में ऐड किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं द मोस्ट पॉपुलर फीचर के बारे में, जो कि है सर्कल टू सर्च। जी हाँ, सर्कल टू सर्च अब हमको वन UI 7 में मिल चुका है। तो जैसे कि मैं सर्च करता हूँ यहाँ सर्कल टू सर्च, तो सर्कल टू सर्च यहाँ पे हमको मिल जाएगा नेविगेशन बार के अंदर। यहाँ पे सर्कल टू सर्च मैंने ऑन किया हुआ है। दो तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, एक है बटन्स के थ्रू, एक है स्वाइप जेस्चर्स के थ्रू। तो दोनों मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बटन के थ्रू कैसे हम यूज कर सकते हैं, मान लीजिए मैं गया होम स्क्रीन पे, तो हमको लॉन्ग प्रेस करना है होम बटन को, और लॉन्ग प्रेस करते ही ऐसा कुछ एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर्कल कर सकता हूँ किसी भी चीज को। तो मैंने यहाँ पे सर्कल किया और मेरे को गूगल से इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है और ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है। तो इसके बाद मैं अगर बात करूँ स्वाइप जेस्चर के बारे में, तो स्वाइप जेस्चर जो है वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं सिलेक्ट, और जैसे ही हम लोग स्वाइप जेस्चर करेंगे तो हमको नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन है एक बार टाइप का मिल जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ होम में, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूंगा और लॉन्ग प्रेस करने के बाद वही फिर हमारा गूगल का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा, और मैं इसको करूंगा सर्च, और फिर जो गूगल का सर्च है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है इस इमेज के रिगार्डिंग तो ये मुझे मिल जाएगा। तो ये बहुत ही पॉपुलर फीचर है और सैमसंग ने इसको S21 FE में इस वन UI 7 के अपडेट में दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं विजेट्स के बारे में। तो हमको इस बार बहुत सारे विजेट्स का ऑप्शन मिलता है। लॉन्ग प्रेस करा मैंने होम में, उसके बाद मैं गया विजेट्स में। तो विजेट्स में आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इस बार वेदर का विजेट है, फिर बर्थडे का हम लोग विजेट कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम का विजेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर लगा मेरे को कि हम लोग स्क्रीन टाइम का जो विजेट है वो ऐड कर सकते हैं, कि कितना हमारा स्क्रीन जो है वो यूज हो रहा है वो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, और लास्ट चार्ज से। और उसके बाद जो है और भी हम देख सकते हैं विजेट्स, यहाँ पे बैटरी के विजेट्स हैं। तो बहुत इस बार मतलब इंप्रूव किया है इन्होंने विजेट्स में, कि बहुत हमको एक इंट्यूटिव विजेट्स मिले हैं, और उसके साथ हमको यहाँ पे मल्टीपल जैसे कि हम लोग 4 चीजें एक साथ देख सकते हैं, और नीचे उनके लेबल्स भी है, बैटरी स्टेटस। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपके पास जितने भी गैलेक्सी के डिवाइसेस हैं सबका आपको बैटरी परसेंटेज यहाँ दिख जाएगा। बहुत सी इंटरेस्टिंग विजेट्स हैं, तो आपको जो भी विजेट्स पसंद है तो वो आप यूज कर सकते हैं, और बहुत ही कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। तो इन्होंने इस बार क्या किया कि ऐप के साथ भी इंटीग्रेट किया है, जैसे कि क्रेडिट के विजेट्स हैं, फेसबुक के विजेट्स हैं, गूगल जेमिनाई के विजेट्स हैं, गुड लॉक के विजेट्स हैं। तो हर चीज के विजेट्स हैं जो भी इनके ऐप्स है, प्लस कुछ कुछ ऐप्स के साथ इन्होंने इंटीग्रेट किया है। तो विजेट्स के इस बार बहुत सारा ऑप्शन है और बहुत सारे नए ऑप्शन है जो कि मुझे अच्छे लगे। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में, जो कि एक बहुत ही यूजफुल फीचर है मेरे हिसाब से। तो पहले क्या होता था कि अगर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते थे, तो मतलब मल्टीपल ऐप्स को एक फोल्डर पे डाल के फोल्डर क्रिएट करते थे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे फेसबुक, गैलरी, मैप्स और मैसेजेस। तो मैं इन चारों को एक फोल्डर में क्रिएट करूंगा पहले। तो यहाँ मैंने एक फोल्डर बना लिया है, तो 4 एप्लीकेशन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 एप्लीकेशन डाल दिए हैं। तो पहले क्या था कि छोटा ही फोल्डर ऐसे क्रिएट होता था और मेरे को क्लिक करके ऐसे फिर इंडिविजुअल एप्लीकेशन में जाना पड़ता था। तो अभी इन्होंने सैमसंग ने क्या ऑप्शन दिया है कि एनलार्ज फोल्डर का ऑप्शन दे दिया है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फोल्डर पे, तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एनलार्ज का। जैसे ही मैं यहाँ पे एनलार्ज करूंगा, तो अब मैं अगर क्लिक करता हूँ किसी भी एप्लीकेशन में, जैसे मैंने मैप पे क्लिक किया तो मैं मैप यही से एक्सेस कर सकता हूँ, फेसबुक पे क्लिक किया तो फेसबुक यही से एक्सेस कर सकता हूँ, मैसेज में क्लिक किया तो मैसेज यही से एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं किसी भी एप्लीकेशन को इसी फोल्डर के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ अगर वो एनलार्ज्ड है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर सैमसंग ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो एक और मैं अगर फीचर की बात करूँ तो वो है ऐप लेबल्स। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐप लेबल जो है हम लोग उसको होम स्क्रीन से हटा सकते हैं। मतलब अगर मैं जाऊँ होम स्क्रीन पे, तो अब देख सकते हैं कि किसी भी ऐप के अंडर उसका नाम नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है कि यूआई थोड़ा क्लीन लगता है, थोड़ा मिनिमलिस्टिक लगता है, तो देखने में थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा होता है। तो ये भी फीचर हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। अगर हम जाएंगे होम स्क्रीन सेटिंग्स पे और यहाँ पे हम लोग जाएंगे ऐप लेबल्स को अगर हम ऑफ कर देंगे, तो ऐप के जो नीचे लेबल्स हैं वो हट जाएंगे। अगर मैं इसको दोबारा ऑन कर दूं, तो मेरे को यहाँ पे नीचे जो है वो फिर से नाम ऐप्स के दिख जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं यहाँ पे विजेट्स के लेबल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि विजेट्स की भी अगर मुझे लेबल चाहिए तो वो भी मैं टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकता हूँ। तो लुक को हम लोग बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। तो बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हमको अब जेस्चर मिलता है। तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जेस्चर टू आंसर कॉल। तो पहले स्वाइप करना पड़ता था कॉल आंसर करने के लिए, पर अब हम लोग टैप भी कर सकते हैं। तो टैप कर सकते हैं, तो टैप करते ही कॉल कनेक्ट या डिस्कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं जब हमको कॉल रिसीव होता है। और स्वाइप करेंगे तो जैसे पहले था कि हमको स्वाइप करके कॉल रिसीव या रिजेक्ट करना पड़ेगा, बट हमको यहाँ पे टैप का ऑप्शन भी मिला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अच्छा, एक और चीज मैंने अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग नोटिस की है, जैसे कि देख सकते हैं टाइम हो रहे हैं अभी रात के 12:20। तो जो क्लॉक का ऐप है वो भी जो टाइम है उसी के हिसाब से जो अपना आइकॉन है वो डायनामिक चेंज करता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं तो 12:20 हो रहे हैं, तो वही वो दिखा रहा है। और
टाइम के हिसाब से ये चेंज होता है। तो ये बहुत ही कूल मतलब मुझे लगा कि फीचर है, तो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। तो अब बात करते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में, जो कि है नोटिफिकेशन बार। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ स्टॉप वॉच में, तो मैं यहाँ पे गया क्लॉक में और यहाँ में गया स्टॉप वॉच में। जैसे मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट पे, तो ये स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही मैं जाऊंगा होम में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में मेरे को एक यहाँ पे स्टॉप वॉच का एक मिनी बार मिल चुका है। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा इसमें, तो यहाँ से ही मैं पॉज कर सकता हूँ, इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, और मैं इसको लैप भी कर सकता हूँ कि लैप 1 लैप 2 करके अगर मुझे करना है तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। मुझे स्टॉप वॉच खोलने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे अगर इसको हटाना है तो मुझे इसको एक बार और ऐसे क्लिक कर देना है, तो मैं इसमें जो है इसकी फिर दोबारा वहाँ चले जाएगा, और मैं यहाँ से भी अपना दूसरा कोई ऐप चलाते-चलाते मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच का भी टाइमर देख सकता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी हमको जो है वो सेम चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग पॉज़ कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है, और लॉक स्क्रीन से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है, सिर्फ ही स्टॉप वॉच में नहीं, आप अगर यूट्यूब का कोई वीडियो देख रहे हो, या फिर आप अगर कोई और भी एप्लीकेशन चला रहे हो, जैसे कि आप म्यूज़िक सुन रहे हो किसी भी एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे ये सपोर्ट करता है। तो आप मल्टीपल चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, सीमलेस काम करता है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको नहीं आने वाली है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि है अलार्म्स के बारे में। तो अलार्म्स अभी हम लोग क्या था कि एक अलार्म या फिर मल्टीपल अलार्म कर सकते थे, पर वो ऐसे आता था। तो अब सैमसंग ने क्या फीचर दिया है वन UI 7 के अपडेट में, कि अब हम लोग अलार्म को भी ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाऊंगा अलार्म ग्रुप्स में। तो बहुत बार क्या होता है कि हमको डिफरेंट ओकेशंस के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ अलार्म चाहिए होता है। तो इसके लिए सैमसंग ने इस बार ऑप्शन दिया है अलार्म ग्रुप्स का। तो यहाँ पे जैसे ही मैं गया अलार्म ग्रुप्स में, थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पे मेरे को ऐड ग्रुप का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ऐड ग्रुप पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ग्रुप का नाम ऐड करने का। तो मैं यहाँ ऐड करता हूँ ग्रुप 1 करके। तो यहाँ पे दिखा रहा है ग्रुप 10, मतलब अभी इसमें कोई भी अलार्म एडेड नहीं है। तो मैं एक और ग्रुप ऐड करता हूँ ग्रुप 2। तो जो दो यहाँ पे मैंने ग्रुप्स क्रिएट कर लिए हैं। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ग्रुप 1 में, तो यहाँ प्लस का आइकॉन में क्लिक करता हूँ, जैसे हम लोग नॉर्मली सेट करते हैं अलार्म। तो मैं 6 बजे का एक अलार्म सेट करता हूँ। एक और मैं अलार्म सेट कर देता हूँ 12 बजे का। तो यहाँ पे मैंने दो अलार्म सेट कर लिए हैं, 6 बजे और 12 बजे। तो यहाँ पे अगर मैं बैक करता हूँ, तो ग्रुप 1 में मेरे को यहाँ पे दो अलार्म सेट हो चुके हैं, 6 बजे और 12 बजे। तो यहाँ से एक साथ इन दोनों अलार्म्स को मैं ऑफ कर सकता हूँ, एक साथ इन दोनों अलार्म्स को मैं ऑन कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि अगर हमको एक पर्टिकुलर एक सेट ऑफ अलार्म्स को ऑन या ऑफ करना है, तो अब वो हम लोग ग्रुप अलार्म्स के थ्रू कर सकते हैं। तो जो ग्रुप अलार्म्स है उसको हम लोग यहाँ पे जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमको ग्रुप 1 ग्रुप 2 यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से भी हम लोग इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि अभी ऑन है, तो यहाँ पे कोई पिंक कलर में दिखा रहा है। जैसे भी आपने कलर सेट कर रखा होगा कलर पैलेट में, तो वो आपको कलर यहाँ पे दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पिंक कर रखा है, तो पिंक मेरे को यहाँ दिखा रहा है कि अलार्म सेट हो चुका है। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो अलार्म ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पे ऑन करूंगा तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करूंगा तो दोनों अलार्म जो मैंने सेट किए तो वो एक साथ ऑन या ऑफ में यहाँ से कर सकता हूँ। तो अलार्म से ही रिलेटेड बात करते हैं एक और फीचर के बारे में, जो कि है अलार्म का वॉल्यूम। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे अलार्म में, फिर सेटिंग्स में जाऊंगा मैं। तो सेटिंग्स में यहाँ पे वॉल्यूम का जो ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं सेट डिफरेंट वॉल्यूम फॉर ईच अलार्म। जैसे ही आप अलार्म सेट करोगे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आप हर एक अलार्म का डिफरेंट वॉल्यूम सेट कर सकते हो। तो किसी अलार्म में आपको कम वॉल्यूम चाहिए तो वो कर सकते हो आप, किसी अलार्म में आपको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हो। और अगर आपको सेम चाहिए तो आप सेम कर सकते हो, और यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि कितना वॉल्यूम आपको चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। तो चलिए अब बात करते हैं अब एक और सेटिंग के बारे में। तो अब अगर हमको क्विक पैनल देखना है, तो हमको राइट से यहाँ पे नीचे स्वाइप डाउन करना पड़ेगा। तो सिर्फ हमको यहाँ पे क्विक पैनल दिखेगा, और हमको नोटिफिकेशन नहीं दिखेंगे। और अगर हमको नोटिफिकेशन देखना है, तो हमको लेफ्ट साइड से स्वाइप करना पड़ेगा, तब हमको दिखेंगे नोटिफिकेशन। तो ये एक बार बाई डिफॉल्ट बिहेवियर है जो वन UI 7 में पुश हुआ है। और अगर आपको ये चेंज करना है, तो आपको जाना है कुछ यहाँ पे राइट से आपको स्वाइप करना है, क्लिक करना है इस पेन वाला आइकॉन में, जो कि यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है पैनल सेटिंग्स में। तो पैनल सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा दो ऑप्शन, एक है सेपरेट और एक है टुगेदर। सेपरेट में क्या है कि आपको जो अगर आप स्वाइप करेंगे राइट साइड से, तो आपको मिलने वाला है क्विक पैनल और लेफ्ट साइड से नोटिफिकेशन। बट टुगेदर में आप करेंगे तो आपको एक ही जगह हर चीज मिलने वाला है। तो मैंने कर दिया है टुगेदर पे, और जैसे मैं करता हूँ बैक और मैं करता हूँ डन पे क्लिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेरे को एक ही जगह पे सारे नोटिफिकेशन और क्विक पैनल मेरे को मिल रहा है। तो सैमसंग का ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर था, जहाँ पे कि सैमसंग ने ऑप्शन दिया है कि अब हम लोग क्विक पैनल में जो नोटिफिकेशन आते हैं उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और चूज कर सकते हैं कि हमको एक साथ देखना है या उनको अलग अलग दोनों स्वाइप से देखना है। तो ये ऑप्शन सैमसंग ने दिया है इस वन UI 7 के अपडेट में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। तो बैटरी एंड चार्जिंग में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहला जो चेंज आया है वो ये है कि अब चार्जिंग एनिमेशन थोड़ा सा अलग हो गया है। तो मैं जैसे चार्जर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया अपना चार्जर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन कुछ अब ऐसा आ चुका है, थोड़ा सा अच्छा फील देता है चार्जिंग एनिमेशन। और यहाँ पे नीचे लिखा आता है, जैसे पहले लिखा आता था सुपर फास्ट चार्जिंग, बट जो एनिमेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स में जाके।
थोड़े बहुत और भी चेंजेस आए हैं कुछ बैटरी में। तो मैं यहाँ पे गया सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में मैं जाऊंगा यहाँ बैटरी में। तो बैटरी में अब हमको बैटरी प्रोटेक्शन करके एक फीचर है, जहाँ पे कि हमको 3 मोड्स मिलते हैं। तो अभी जैसे कि ऑफ है, तो ऑफ में ये बाय डिफॉल्ट बेसिक में रहता है। तो हम लोग इसको अगर ऑन करते हैं, तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है, तो हमको 3 यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है बेसिक, एडेप्टिव, फिर मैक्सिमम। तो बेसिक में क्या होता है कि 100% बैटरी जो चार्ज होता है, तो 95 से 100 जो है वो चार्जिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, जिससे कि आपकी बैटरी की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है एडेप्टिव। एडेप्टिव में क्या है कि बैटरी की चार्जिंग है वो 80% पे रुक जाएगी। और फिर क्या है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बैटरी प्रोटेक्शन में क्या होता है कि 80% में आपकी बैटरी की चार्जिंग रुक जाएगी। एडेप्टिव में क्या होता है कि 80% तक चार्ज होगा, उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट चार्जिंग परसेंटेज जो 20% है, वो वन नाइट हो जाएगा। जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको फुल चार्ज मिलेगा। और बेसिक में नॉर्मल जैसे प्रोटेक्शन होता है। तो ये 3 हमको इस अपडेट में फीचर्स मिले बैटरी प्रोटेक्शन के। तो बेसिक जो बैटरी प्रोटेक्शन है उसके बारे में थोड़ा अपडेट कर दूं, जो बाय डिफॉल्ट हमको मिलता है। तो बेसिक बैटरी प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है 100% तक, तो तब तक वो दोबारा चार्जिंग ऑन नहीं होगा बैटरी का, जब तक वो 95 से नीचे नहीं जाएगा। तो यानी कि अगर 96% है और आपने चार्ज पे लगाया, तो बैटरी आपका चार्ज नहीं होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट हमको बैटरी प्रोटेक्शन मिलता है। और बाकी हम लोग जो ऑप्शन है एडेप्टिव और मैक्सिमम, ये अपने हिसाब से इनेबल कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जहां पे मैंने आपको दिखाया कि Samsung Galaxy S21 FE में जो One UI 7 का अपडेट आया है बेस्ड ऑन Android 15, उसमें हमको क्या क्या फीचर्स मिले हैं। तो ये था एक मेजर फीचर जो हमको मिले हैं इस अपडेट में। बट हमको छोटे मोटे और भी बहुत सारे फीचर्स मिले हैं। कुछ कुछ जगह में ऑप्टिमाइजेशन है, थोड़ा बहुत एनिमेशन स्मूथ हो गए हैं, बैटरी बैकअप भी इसका थोड़ा सा अच्छा हो गया है। तो ये सब भी चेंजेस कुछ कुछ हुए हैं, बट मेजर फीचर्स जो चेंज हुए वो मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।